वेलकम दोस्तों पुश वर्ड याद रखिएगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पीएम मोदी अमेरिका में मौजूद है। वो क्वाड नेशन के सरबराहान से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी स्पीच होगी। लेकिन क्वाड नेशन के सरबराहान से मुलाकात से पहले अमेरिका से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ रहे थे वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। जी हाँ, प्राउड मोमेंट है इंडियन कौम और पीएम मोदी के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस क्या थे? क्वाड नेशंस में जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका मौजूद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान को छोड़कर इंडिया के बारे में क्या कहा गया, हम आपको बताते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अमेरिका से जो आई उनमें बताया गया कि लीडर ऑफ द क्वाड इज़ इंडिया। जी हाँ, इंडिया को लीडर ऑफ द क्वाड कहा गया। नाज़रीन, अगर कहने को देखा जाए तो जापान को भी वो कह सकते थे, ऑस्ट्रेलिया को भी कह सकते थे, वो खुद को भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम लिया इंडिया का। तो ये इंडियन अवाम के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी कौम के लिए कि उसको लीडर कहा जाए। हालांकि हम अगर देखें पूरी दुनिया में चर्चा किसका होता है? अमेरिका का होता है कि अमेरिका जो है सुपर पावर है। नाज़रीन, इसी के साथ हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक पीएम मोदी के बारे में क्या ओपिनियन रखती है। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। बताइएगा, इंडिया के लिए मोदी कितना मुस्बत साबित हुआ है? यार देखिए, इंडिया के लिए देखो, हर मुल्क के लिए हर वो लीडर मुस्बत साबित होता है जो अपने मुल्क के लिए काम करता है। इंडिया में आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्स के हवाले से देख ले, आप सरकार उनकी देख ले और कितनी तरक्कियां हो रही है इंडिया में। तकरीबन मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन है इंडिया के लिए मोदी। उन्होंने बहुत तरक्की के काम किए इंडिया के लिए। और स्पोर्ट्स अगर आप देखें, जैसे हमारे पाकिस्तान में देखें तो सरकार तो है लेकिन कोई तरीक़ाकार नहीं है उनका, और इंडिया में बहुत अच्छे से चला रहे वो। और स्पोर्ट्स की आप बात करें, दीगर जो इदारे हैं उनके, जैसे आईटी में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। दुनिया जहाँ के लोग चाहते हैं कि आईटी में हम इंडिया के साथ कंट्रीब्यूट करें, इस पे क्या कहेंगे? हाँ वाकई, वो तो सबको पता है ना, वो तो दिखने वाली चीज़ है ना कि आईटी में उनका बहुत बड़ा किरदार है। और एज़म में पाकिस्तानी हो, लेकिन देखो जिसमें तारीफ़ करने की जगह होती है उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम पाकिस्तान के या उनके साथ हमारी ज़ातियात कोई दुश्मनी है, ज़ातियात नहीं है, मुल्की सतह पर है और मुल्की सतह पर रहेगी। हम लोग नेशन से, और जहाँ पर कोई अच्छा काम करेगा वहाँ अच्छा हम बोलेंगे। तो आप समझते हैं इंडिया के लिए मोदी बहुत ज़बरदस्त लीडर है? बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने जो इस 5 साल में इतनी तरक्की दी है इंडिया को, किसी ने भी नहीं दी है इतनी जितनी उन्होंने दी है। अच्छा, तो दीगर शोबाजात में जैसे आपने अभी बताया स्पोर्ट्स का, फिर उसके बाद आईटी का बताया, तो आप क्या समझते हैं ये इंडिया की तरक्की का राज मोदी है या उनकी कौम का भी इसमें हाथ है? आप देखिए, कौमें तो तब मजबूत होती है ना जब उनका लीडर मजबूत होता है। बिल्कुल। जब लीडर मजबूत होता है तो कौमें खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। अब आपका लीडर आपका साथ देगा तो कौम खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। आप भी मजबूत होंगे, हम भी मजबूत होंगे अगर हमारे लीडर हमें साथ देंगे। तो इसमें तकरीबन जो है ना मोदी का ही हाथ है। अभी वो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, क्योंकि दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें और फिर उसके बाद इकनॉमी की बात करें, इंडिया का बहुत बड़ा बेहतरीन लेवल है। हाँ, तो ये क्रेडिट किसको जाता है? मोदी को ही जाता है ना। ऑब्वियसली यार देखें, उन्होंने ये बनाया है, ये नेशंस उन्होंने इकट्ठी की है, ठीक है ना, और तरक्की उन्होंने दी है। तो इकनॉमी भी उनकी वजह से ऊपर जा रही है, तरक्की भी उनकी वजह से ऊपर जा रही है। जो भी है मतलब सारा मोदी ने किया है इंडिया के लिए। तो सारा क्रेडिट आप मोदी को देते हैं? बिल्कुल ही देंगे, क्योंकि उनका हक है, ये देना पड़ता है और पड़ेगा। बताइएगा, एज ए लीडर आप मोदी को कितना मुस्बत समझते हैं इंडिया के लिए? इंडिया के लिए मोदी बहुत ज़्यादा मुस्बित है, तभी तो वो तीसरा टेन्योर अभी उसका स्टार्ट हुआ है। 2 टेन्योर वो कंप्लीट कर चुका है। इंडिया की आवाम अभी भी उसको चाहती है कि अपना वज़ीर आज़म चाहती है, इसलिए वोट की ताकत से वो आ रहा है बार बार। तो इंडिया की जो तरक्की है, अब आप देखें हर चीज़ में इंडिया बहुत आगे जा रही है। अगर हम आईटी की बात करें, किसी भी शोबा जात की बात करें, इंडिया बहुत आगे जा रहा है। तो इसमें आप क्या समझते हैं मोदी का कितना किरदार है? जाहिर सी बात है, एक मुल्क का जो सरबराह होता है उसका मुल्क की तरक्की में बड़ा किरदार होता है, ठीक है। मोदी ने जो है बाहर दुनिया से ताल्लुक़ भी बनाया है और अपना जो अंदर का आईटी का सिस्टम है, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड उनकी, अभी दुनिया में इंडिया जो है मईशत जो है दूसरी बड़ी मईशत है, ठीक है। और इसके पीछे जो है जाहिर सी बात है सरबराह का बड़ा हाथ होता है। आईटी को मजबूत किया, अभी रिसेंटली इंडिया चांद पे पहुंच गया, ठीक है। अभी दोबारा जाने का सोच रहे हैं? अभी ये है कि आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें, दोनों साथ ही आज़ाद हुए हैं, ठीक है।
दोनों साथ ही एक उस पे एक ही धियाने पे खड़े थे दोनों। लेकिन आज इंडिया का देखो 4 रुपये, इंडिया का 1 रुपये और पाकिस्तान का 4 रुपये बराबर है। किस वजह से? तो इसमें आप क्रेडिट सारा मोदी को देंगे, लेकिन अवाम भी तो उनके साथ खड़ी है। अवाम खड़ी नहीं है। अवाम इस दफ़ा इलेक्शन में उन्होंने मखलूत हुकूमत बनाई है, आपको पता है इस चीज़ का। अवाम खड़ी नहीं, मतलब अवाम का ये है ना, अवाम को कुछ करके दो ना, जो उसके लिए कुछ करता है ना वो उसको जो है अगली दफ़ा में नहीं लाती है। मोदी ने इस बार किया है, लेकिन मोदी नेशनलिस्ट है, मोदी को आप नेशनलिस्ट कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि हर हुक्मरान को नेशनलिस्ट होना चाहिए, ठीक है, अपने मुल्क के लिए। तो वो है, वो करता है, अपने मुल्क को आगे लेके आया। वो चाय वाले से वज़ीर आज़म उसको ऐसे ही नहीं बनाया। दुनिया की आंखों में आंखें डालकर मोदी देखते हैं, क्योंकि इतना ऐसा अपने मुल्क को बना दिया कि किसी के सामने झुकता नहीं है। उसके पास, उसको पता है कि वो इस टाइम दुनिया का दूसरी बड़ी मईशत है, उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती है। तो जाहिर सी बात है वो आंखों में आँख डालेगा ना, कि हाथ फैलाएगा हमारे वज़ीर आज़म की तरफ। तो अभी आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ दूर दूर तक है, या मोदी जैसा लीडर हमें भी चाहिए होगा? मोदी जैसा लीडर का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें जो है एक नेशनलिस्ट लीडर चाहिए जो अपने मुल्क का सोचे। ऐसा अभी मुझे पाकिस्तान में कोई नहीं नज़र आ रहा है नेक्स्ट 2-3 दिहाइयों तक भी। तो अभी आप जो नेक्स्ट 10 साल है उसमें मोदी की लीडरशिप में इंडिया को कहाँ देखते हैं? मैं इंडिया को टॉप 1 मईशत देखता हूँ दुनिया की। आप टॉप में? आईटी में भी, मेडिकल में भी, हर जगह टॉप 1 देखता हूँ। अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उनसे लेन देन करते हैं। अगर चाइना के साथ हो तो उनके साथ भी अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए वो लेन देन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी अपने मुल्क के लिए कि वो फ़ॉरेन पॉलिसी को आज़ाद और एग्रेसिवली आगे लेकर चलते हैं। तो यही है, जब आपके ऊपर किसी का उधार नहीं होगा तो आप बोलोगे। हम जब इतने उधार में डूबे होंगे तो ज़ाहिर है हम आंखें नहीं दिखा सकते। उनके पास, उनके ऊपर किसी का उधार नहीं है, बल्कि जो पड़ोसी ममालिक है उन पे अच्छा खासा कर्जा है इंडिया का। हाँ, लेकिन है IMF से वो भी लेते हैं, मुख्तलिफ़ पैकेजेस लेते हैं, लेकिन इस तरह कोई बर्डन नहीं है। लेकिन यह है कि मार्केट उनकी बड़ी है तो उसी वजह से वो दिखा सकते हैं। इंडियन स्पोर्ट्स और इंडियन अवाम के बारे में और इंडियन लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया का लीडर तो बहुत अच्छा है, वो प्राइम मिनिस्टर उनका जो है मोदी साहब, वो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए, और यही ज़रूरत होती है एक मुल्क के लिए। बाकी उनका स्पोर्ट भी अच्छा है। अभी उन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता है, विराट कोहली उनके पास है, रोहित शर्मा है, अच्छे प्लेयर हैं उनके पास। बस वो हैं हर चीज़ में हमसे काफ़ी आगे हैं, हर स्पोर्ट्स में आगे हैं। और उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री उठा लें, अच्छी फिल्में होती हैं। स्पोर्ट्स में आगे क्यों है? जैसे हम पाकिस्तानी सिर्फ क्रिकेट पर ही बात कर रहे होते हैं, उनके देखो हर स्पोर्ट्स में, आप फुटबॉल में देख लो, बैडमिंटन में देख लो, कबड्डी में देख लो, हर स्पोर्ट्स में वो आगे क्यों है? आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? वो अपने लड़के देखते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा सिफारिश चलती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको। और उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री उठा लो, इतनी अच्छी फिल्में होती है, देखने लायक होती हैं। और हमारे यहाँ की अच्छी फिल्में नहीं बनती। हमारे यहाँ भी बनती है, लेकिन वैसी क्वालिटी नहीं होती जैसे उनके वहाँ होती है। किस किस इदारे को आप समझते हैं कि इंडिया का ये यार बेस्ट इदारा है? आईटी पूरा ही अच्छा है। अच्छा, क्या करें, वो हमसे काफ़ी आगे, हम उनसे काफ़ी पीछे। तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे, इंडियन अवाम को या इंडियन लीडरशिप को? आवाम भी उनकी सही है, कोऑपरेट करती है, और उनका लीडर भी अच्छे हैं उनके। बस यही है, हमारी आवाम भी सही नहीं है। और लीडर कुछ हैं कुछ नहीं है, बस क्या करें। हमारे सियासी कुव्वतें कैसी हैं? बस सियासत में इतने जाते नहीं हम, तो इतना पता नहीं उसके। लेकिन मोदी भी तो सियासतदान है, वो मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। ले क्या, अब हमारे वाले किसी एक को टिकने देंगे तो फिर कोई जाएगा ना। हाँ, ये है, मोदी पर भरोसा किया हुआ हमने, इस वजह से तरक्की कर रहे हैं। उसने तरक्की कर ली, फिर तो हमारे यहाँ टिकने नहीं देते, इसलिए नहीं होती तरक्की। इस पर क्या पता, यही वजह। और हमारी आवाम भी साथ कोऑपरेट नहीं करती, कोई किसका है कोई किसका है। मोदी के साथ आवाम कोऑपरेट कर रही है। हाँ। तो नाज़रीन, ये थी पब्लिक ओपिनियंस जो हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। लेकिन एक वर्ड जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपके सामने कहा था कि पुश वर्ड मोदी ने इस्तेमाल किया एक स्पीच के दौरान, तो उस पुश वर्ड के फुल फॉर्म क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले P वर्ड, प्रोग्रेसिव भारत, अनस्टॉपेबल भारत, स्पिरिचुअल भारत, ह्यूमैनिटी फर्स्ट भारत और प्रोस्पेरियस भारत। जी हाँ, इसका वादा किया PM मोदी ने, और वादा अब तक जो भी उन्होंने किया है वो निभाया है, क्योंकि भारत को तरक्कियों के मीनार तक पहुँचाने में मोदी का अहम किरदार था। तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता चलूँ, लेकिन उससे कबल अगर आपने आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।